बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर संपत्ति को लेकर के आपको तनाव रहता है कि मेरी जमीन है, मेरा मकान है, कोई कब्जा ना कर ले, बिक नहीं पा रही है, खरीद नहीं पा रहा हूं, यानी संपत्ति को लेकर के टेंशन रहता है, कहीं भाई बाद में कब्जा ना कर ले, किराएदार को दिया है कहीं वो कब्जा ना कर ले, यानी संपत्ति को लेकर के अगर तनाव रहता हो तो कारण क्या है? मंगल अगर कमजोर हो या कुंडली में मंगल प्रधान राशि हो, मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, या मंगल लीड कर रहा हो कुंडली में, या मंगल कमजोर हो गया हो, तो संपत्ति को लेकर के तनाव होता है। और ऐसा तनाव मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन होगी उसमें चंद्रमा और मंगल इन्वॉल्व होंगे हमेशा। इसलिए ऐसे मामलों में धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी मत करें, जल्दबाजी में ज्यादा नुकसान हो सकता है। मंगलवार को नमक का सेवन करना बंद कर दें और रोज शाम को संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, ये वाली स्तुति अगर रोज शाम को पढ़ी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब अगर तनाव विवाह होने को लेकर के है, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, इतनी उम्र बीत गई है, पंडित जी ने कहा था कि 2021 में शादी हो जाएगी, 3 महीने बीत गए, पता नहीं शादी होगी कि नहीं, मेरी किस्मत में विवाह है या नहीं है, ये बात है, ये तनाव होता है। और खास तौर से लड़कियों के मामले में, बालिकाओं के मामले में ये तनाव बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बड़ा अहम होता है। तो अगर विवाह होने को लेकर के तनाव है तो मामला क्या होता है? शुक्र और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो विवाह होने को लेकर के तनाव होता है। दोनों हो गए तो काफी होता है, लेकिन शुक्र या बृहस्पति में से एक भी कमजोर हो गया, खासतौर से महिलाओं के मामले में अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो शादी को लेकर के तनाव जरूर होगा। मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु, मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वालों को ऐसा तनाव ज्यादा होता है कि पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं होगी। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना करिए। यह भूल जाइए कि केवल कात्यायनी माता की उपासना महिलाएं ही कर सकती हैं। मां कात्यायनी की उपासना पुरुष भी विवाह के लिए कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। और अगर विवाह होने को लेकर के तनाव है तो खट्टी और तीखी चीजें खाना बंद कर दीजिए। अब एक ऐसा तनाव है जो बड़ा यूनिवर्सल टाइप का तनाव है और नौजवानी में पैदा होता है, कभी कभी टीन एज में भी पैदा होता है, लेकिन यह तनाव किसी भी उम्र में भी पैदा हो जाता है। और ये तनाव ऐसा है जो दिमाग खराब कर देता है, कभी कभी आदमी को बहुत बुरी तरह डाउनफॉल की तरफ भी ले जाता है, और ये तनाव है प्रेम का तनाव। अगर लव अफेयर को लेके, अगर प्रेम को लेके कोई तनाव है, कारण क्या है? चंद्रमा शुक्र कमजोर हो तो ये तनाव होता है। और जल तत्व की मात्रा कुंडली में संतुलित न हो, यानी कुंडली के ऊपरी खानों में ज्यादा ग्रह न हो या ऊपरी खाने कुंडली के खाली हो, द्वादश लग्न और द्वितीय, तो ऐसी स्थिति में इमोशनल सेटबैक्स बहुत होते हैं और इमोशनल तनाव बहुत होता है। मिथुन, तुला और कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों को प्रेम को लेकर के चिंताएं, तनाव ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेम के मामले में एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रेम को लेकर उतावलापन मत दिखाइए, क्रोध मत करिए। प्रेम बहुत पेशेंस की चीज है, और हो सकता है कि आप उतावलापन न दिखाएं तो आप ये समझ पाएं कि जिस प्रेम को लेकर आप परेशान हैं वो दरअसल प्रेम नहीं है, केवल आकर्षण है। क्योंकि 100 में से 90% मामलों में प्रेम होता ही नहीं है, केवल अट्रैक्शन होता है, या लालच होता है, या सुविधा होती है। अगर वास्तविक प्रेम है तो आप शांति रखिए, धैर्य रखिए, राधा कृष्ण की एक साथ उपासना करिए और मधुराष्टक का पाठ करिए, तो बहुत आपके लिए सुंदर होगा, बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अब सबसे बड़ा तनाव इस जिंदगी का है धन को लेकर के तनाव।
अगर आपको पैसे को लेकर टेंशन रहता है कि पैसा नहीं आ रहा है, बच्चों का जीवन कैसे चलेगा, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, पैसे को लेकर हमेशा टेंशन रहती है, छोटी छोटी जरूरतों पर पैसा नहीं रहता है, पैसे को लेकर तनाव रहता है, तो क्या कारण है? कुंडली का 5वां या 6वां खाना अगर कमजोर हो या इनका स्वामी कमजोर हो तो यह तनाव होता है। वायु तत्व यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि की मात्रा सही ना हो, कुंडली का जो वायु का इलाका है अगर वो कमजोर हो तो इस तरह का तनाव ज्यादा हो जाता है। वृषभ, कन्या, मकर, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को ये चिंता ज्यादा होती है। खासतौर से वृष, कन्या और मकर राशि जो है वो बेसिकली पैसे वाली राशि है, मटीरियलिस्टिक राशि है, इसलिए उनको पैसे को लेकर के तनाव ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? गुलाबी रंग के कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं या मूर्ति लगाएं। नित्य प्रातः उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें। इसके बाद उनको केवल मिश्री का भोग लगाएं, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा रेगुलर करें तो धन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा और धन को लेकर के तनाव आपका कम हो जाएगा। एक बात और बता दूं, तनाव किसी भी तरह का हो, एक बात हमेशा याद रखिए कि हर तनाव को दूर करने की सामर्थ्य सिर्फ ईश्वर के पास है। आप दवाइयां भी जो खाते हैं वो तभी काम करती हैं जब ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि दवाई खा तो रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बिना ईश्वर की कृपा के तनाव दूर नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी तरह के तनाव को दूर करने का सबसे अचूक तरीका यह है कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और ये मान करके चलिए कि जो वो जीवन में आपके लिए करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा।